क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन जिंदगी में उतनी तेजी से बदलाव नहीं आता? सुबह काम, दिन भर भाग दौड़, शाम को थकान। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम मेहनत करते हुए भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। तो सवाल ये है, क्या सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है या मेहनत करने का तरीका ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच असली फर्क क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किताब से कामयाबी, वो चैनल जहां किताबों की सीख से हम समझते हैं सफलता, सोच और बेहतर जिंदगी के राज। यहां हम बड़ी बड़ी किताबों की सीख को सरल हिंदी में समझते हैं ताकि आप उन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेसन 1, सही दिशा में मेहनत। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान सुबह से शाम तक खेत में काम करता था। वो लगातार मेहनत करता, मिट्टी जोतता, पानी देता। दूसरा किसान भी मेहनत करता था, लेकिन वो काम शुरू करने से पहले थोड़ा समय सोचने में लगाता था। वो ये समझता था कि किस मौसम में कौन सी फसल बेहतर होगी, कितना पानी देना चाहिए और किस तरीके से काम जल्दी हो सकता है। कुछ महीनों बाद परिणाम सामने आया। पहले किसान ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फसल साधारण हुई। दूसरे किसान की फसल ज्यादा अच्छी हुई। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, समझदारी के साथ मेहनत की। याद रखिए, मेहनत तभी रंग लाती है जब दिशा सही हो। लेसन 2, बिजी नहीं प्रोडक्टिव बनो। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक लड़का शहर में नौकरी करता था। वो सुबह से शाम तक बहुत व्यस्त रहता था। ऑफिस का काम, फोन कॉल, सोशल मीडिया, छोटे छोटे काम। दिन खत्म होने के बाद उसे लगता था कि उसने बहुत काम किया। लेकिन जब महीने के अंत में उसने देखा तो उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन उसके सीनियर ने उससे कहा, व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। उसने राहुल को सलाह दी कि हर दिन सिर्फ 3 महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दो। कुछ महीनों बाद राहुल को खुद फर्क महसूस हुआ। अब वो कम व्यस्त था, लेकिन ज्यादा परिणाम हासिल कर रहा था। इससे एक बात साफ होती है, काम की मात्रा नहीं, काम की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। लेसन 3, लेवरेज की ताकत। अब एक छोटे से कस्बे में एक चाय वाला था। वो अकेले ही दुकान संभालता था। सुबह चाय बनाना, ग्राहकों को देना, पैसे लेना। दिन भर काम करते करते वो थक जाता था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे सलाह दी, अगर तुम दुकान को बड़ा बनाना चाहते हो तो किसी को काम पर रखो। शुरू में उसे डर लगा, लेकिन उसने एक लड़के को काम पर रख लिया। अब वो सिर्फ चाय बनाने और दुकान को संभालने पर ध्यान देता था, बाकी काम उसका सहायक कर देता था। कुछ महीनों में उसकी दुकान की कमाई बढ़ गई, क्योंकि अब वो अकेले नहीं, सिस्टम के साथ काम कर रहा था। इसे ही कहते हैं लेवरेज। लेसन 4, समय की असली कीमत। अब एक और साधारण कहानी। एक कॉलेज का छात्र था अमन। वो हमेशा शिकायत करता था कि उसके पास पढ़ाई के लिए समय नहीं है। लेकिन जब उसने अपने दिन का हिसाब देखा तो पता चला कि वो रोज 3-4 घंटे मोबाइल पर बिताता है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो रोज सिर्फ 1 घंटा मोबाइल कम इस्तेमाल करेगा और उसी समय में पढ़ाई करेगा। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई बेहतर होने लगी और कुछ महीनों बाद वो क्लास के अच्छे छात्रों में शामिल हो गया। इससे हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, समय की कमी नहीं होती, समय के इस्तेमाल का तरीका गलत होता है। लेसन 5, स्मार्ट वर्क का असली मतलब। अब आखिरी कहानी। दो दोस्त एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त रोज 10-12 घंटे पढ़ता था, लेकिन वो बिना योजना के पढ़ता था। दूसरा दोस्त रोज 6-7 घंटे पढ़ता था, लेकिन वो पहले ये तय करता था कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, किस तरह पढ़ना ज्यादा असरदार होगा। परीक्षा के परिणाम आए। दूसरे दोस्त के अंक ज्यादा अच्छे आए। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ ज्यादा समय नहीं लगाया, उसने सही तरीके से पढ़ाई की। यही है स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी है। दूसरी, व्यस्त रहने से ज्यादा जरूरी है सही काम करना। तीसरी, स्मार्ट वर्क और सही रणनीति सफलता की रफ्तार बढ़ा देती है। दोस्तों, जिंदगी में मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अगर आप समझदारी से मेहनत करेंगे तो वही मेहनत आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ऐसी ही किताबों से मिलने वाली कामयाबी की सीख पसंद आती है तो चैनल किताब से कामयाबी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर किताब से मिलती है एक नई कामयाबी। हम मिलेंगे अगली वीडियो